नहीं छोड़ेगा। हरियाणा में कोरोना के वर्तमान हालातों, सियासी सरगर्मी, किसान, प्रवासी मजदूर, छात्रों को कोरोना काल में दिक्कत हो रही है और इन तमाम पहलुओं पर जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला से बात की हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। मैं मनीष कुमार और मेरे साथ आज इनसो और जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य की जो अभी राजनीति की सरगर्मी है इसके बारे में बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज इनसो का ऑफिस खोला गया है, यहाँ पे जेजेपी के संस्थापक भी हैं, तो सर विद्यार्थी के लिए इस कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके लिए अभी दिग्विजय ने बाकायदा बाहर स्पष्ट किया था कि स्टूडेंट हितार्थ जो भी बात होगी हम उसके लिए सरकार में प्रयास करेंगे और उसे पूरा करवाने का काम करेंगे, चाहे वो बीए फाइनल ईयर तक के एग्जाम को टालने की बात थी और स्टूडेंट के जो भी हितार्थ बात होगी सरकार उसे पूरा करेगी। सर, प्रदेश में इस कोरोना काल के दौरान किसानों की बात करें तो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, किसान हितैषी सरकार कहा जाता है कि किसानों के हित की बात करते हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो किसानों की पेमेंट को लेकर समस्या आई और विपक्षी दल जो है वो भूख हड़ताल पे भी बैठे और कहीं न कहीं कांग्रेस के निशाने पे सरकार है। किस नजरिए से आप देखें? आप मुझे पहले तो ये बताएं कि ये लोग तो बातें करते थे कि प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, मंडी में किसान परेशान है, आड़ती परेशान है। हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले प्रोक्योरमेंट हुई और किसान का न केवल दाना दाना परचेज किया गया बल्कि उसका भुगतान भी समय पर किया गया। सर, अगर एक और भी बात देखें तो इस कोरोना काल में लेबर्स को लेकर बहुत बड़ी समस्या रही, क्योंकि जो बाहर के मजदूर थे वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। दोबारा फिर सरकार ऐसी बात कर रही है कि उसको दोबारा लाया जाएगा, लेकिन इस टाइम प्रदेश में आर्थिक गति को तेजी से बढ़ाने के लिए लेबर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, इसके बारे में? इसके लिए सरकार में भी निरंतर प्रयास हो रहे हैं। दुष्यंत ने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम बाहर से जहां से भी लेबर आ सकती है अपने साधन भिजवा करके उनको बुलवाने का काम करेंगे सरकारी खर्च पे। सर, एक और भी बात है कि बड़ौदा उपचुनाव जो है वो सामने है, सिर के ऊपर है। जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन है तो जायजे की गठबंधन का ही उम्मीदवार होगा, लेकिन कहीं न कहीं इनसो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला, उनको लेके भी है कि जो जेजेपी उनकी उम्मीदवारी भी वहाँ पे कर सकती है, क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। ये निर्णय तो पार्टी में संगठन के सब लोग मिल करके करते हैं। सर, इनेलो की बात करें खासकर तो ओम प्रकाश चौटाला जो है सीधे सीधे जेजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि जेजेपी जो है वो सत्ता के लालच में गठबंधन कर लिया और इनेलो जो है वो अभी दोबारा इनेलो वापसी कर रही है और जेजेपी की जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं इनेलो में टूट के आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाते रहे और उन्हें इस बात का मेरे से ज्यादा तजर्बा भी है। तो मिलकर के सरकार चलाना, पहले वो हमारे छोटे पार्टनर थे, आज हम उनके छोटे पार्टनर हैं। तो सर, जो कुनबे की बात हो रही है लगातार, एक बीएसपी जो है वो इनेलो में कन्वर्ट हो चुकी है सर, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में जो अभी जो एक है वो कहीं न कहीं? बीएसपी नहीं, बीएसपी के निष्कासित लोग इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए हैं। जिनको पार्टी ने नकार दिया वो लोग गए हैं, उनका आधार है, उन्होंने धरातल पे कोई ताकत अपनी दिखाई है कहीं तो हम इस बात को माने। आधार इन लोग कहीं चले जाएं क्या फर्क पड़ता है, जीरो और जीरो मिलके जीरो ही रहती है। अगर सर एक बात करें कि हरियाणा में कोरोना की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, अगर हम 2-3 जिले की बात करें, गुड़गांव है, सोनीपत है, दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ जो एरिया है उसमें कहीं न कहीं जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप सरकार क्या करिए इसके बारे में? क्या सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हर उस सुविधा को देने का काम सरकार कर रही है। जहां कोरोना की संख्या बढ़ी है ये मैं मानता हूं, वहीं रिकवरी रेट भी हमारा बहुत अच्छा है। गरीबों के लिए दाना पानी रोजी रोटी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है और विपक्ष का कहना है कि इस कोरोना काल में सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर पाई। हरियाणा प्रदेश में कोई एक आदमी आपको भूखा मिला है?
कोई एक आदमी ने ये कंप्लेंट की है भी मैं इस दौरान मुझे कोई राशन की प्रॉब्लम हुई है, मुझे कोई दवा दारू की प्रॉब्लम हुई है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि इस हालात में लोगों के लिए क्या मैसेज? ये एक ऐसी बीमारी है, इसके खिलाफ तो हम सबको मिलकर के लड़ने की जरूरत है। अपने बचाव में ही बचाव है। हम स्वयं अपना बचाव करेंगे तभी हम बच पाएंगे। तो हमको सबको प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने निरंतर लोगों को जागृत करने का काम इसमें किया है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला थे और इन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। और रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, जेजेपी भी बीजेपी का गठबंधन की सरकार है और उम्मीदवार जो होगा वो गठबंधन का ही होगा, लेकिन वो समय और पार्टी तय करेगी कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।